हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबों के समक्ष बीपीएससी, दारोगा, बीएसएससी और एसएससी के लिए अलग-अलग कभी करेंट अफेयर्स, कभी हिस्ट्री और कभी पॉलिटी का क्लास लेकर उपस्थित होता हूं और जिसमें हम लोग करेंट अफेयर्स की डेली श्रृंखला देखते हैं। कुछ कारणवश, कुछ व्यस्तता के कारण हम लोग आज का करेंट अफेयर्स नहीं देखे हैं। सॉरी फॉर दिस, बट कल से इसे कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए। कहने का मतलब कि आप लोग के सिलेक्शन के लिए एक क्लास करवाया जा रहा है और जिसमें मुफ्त सारा चीज, जिसमें करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, अलग अलग सेक्शन की तैयारी करवा जाए। जैसे हम आप लोग को बताएं कि अगर आप क्या चाहते हैं कि करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स के लिए क्लास करवाया गया, बताया जा रहा है और जिसमें हम लोग सितंबर माह का अलग से करेंट अफेयर्स देख रहे थे ताकि सितंबर का क्या करें, बैक ऑफ मंथ का। जैसे हम कहां से स्टार्ट किए हैं, अक्टूबर से, तो अक्टूबर के पहले का करेंट अफेयर्स के बारे में क्या करें, तो इसी के लिए हम क्या करवा रहे थे, आप लोगों के समक्ष सितंबर का करेंट अफेयर्स बताए थे। उसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे, जिसमें क्या हिस्ट्री और हिस्ट्री से जुड़े हुए, जैसे आप लोग को टोटल लगभग 25 या 30 टॉपिक बताए थे। उसके बाद पॉलिटी का टॉपिक बताए थे। जैसे मान लीजिए पॉलिटी में 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। कहने का मतलब कि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से, अगर बाहर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 9 का क्वेश्चन 9, 10 इससे पूछा जा रहा है, तो हम वैसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए जैसे ज्योग्राफी का एक टॉपिक देखे थे और जिसका आप लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसमें कहने का मतलब इंडिया का फिजिकल डिवीजन देख रहे थे। इंडिया का फिजिकल डिवीजन में हम लोग देखे थे कि इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इस सारे के बारे में देखे थे। और अब क्या है, बीपीएससी 69, इसका रिजल्ट मतलब प्री का रिजल्ट बहुत, मतलब समझिए कि 15 से 20 दिन में आने वाले हैं। और इसके लिए जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा अवेयर होंगे, पहले से इसकी तैयारी कर रहे होंगे मेंस के लिए, लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि हमें क्या करना है कि प्री का रिजल्ट आएगा और उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो लगभग इम्पॉसिबल होता है कि आप क्या कर सकें, मतलब प्री के रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी कर सके। तो जिसमें कई के द्वारा क्या पूछा गया कि हम मेंस के लिए क्या करें, तो आप लोग जानते होंगे कि मेंस का अब 3 सेक्शन, क्या 4 सेक्शन। जैसे जीएस का अगर देखिएगा तो जीएस फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, उसके बाद क्या है, एसे का पेपर है और नीचे एक जो आपका ऑप्शनल पेपर है। तो जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शनल में, ऑप्शनल को अब क्या बना दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहने का मतलब इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अब लिया जाता है। पहले 67 तक, मतलब 67 मेंस तक इसमें क्या होता था, जो ऑप्शनल, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड और थर्ड। और इसमें क्या है, जीएस फर्स्ट में आप लोग देखिएगा क्या है, हिस्ट्री है, उसके बाद डीआई है, उसके बाद इसमें क्या है, करेंट इवेंट्स, और उसी में क्या, पॉलिटी को भी शामिल कर लिया जाता है। कहने का मतलब कि जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से पहले क्या होता था कि 18 चैप्टर थे, जैसे पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, वैसे ही कुछ थिंकर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, और क्या किसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या, 1857 से क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके बाद गांधी जी के 3 जो बड़े आंदोलन थे, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन आप लोग देखे होंगे 67 के मेंस में क्या, चोल कला से पूछ लिया गया। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे चूल फेमस किसके लिए है, तो चूल साउथ इंडिया में अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है। कहने का मतलब कि इनका जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन था, इंपॉर्टेंट था। और सेम का सेम
एक के द्वारा क्या पूछा गया कि हम क्या करें दारोगा के लिए जब कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस, तो आप मानिए कि दारोगा का प्री और मेंस, जो प्री है और मेंस है, लगभग सेम होता है। केवल एक डिफरेंस होता है कि मेंस में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लगभग 20 के आसपास इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और 80 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, और जिसमें क्या करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, ये सब का ज्यादा सेक्शन होता है। तो जिसमें क्या देखेंगे, दरोगा प्री के लिए जितना टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्वेश्चन होता है, करेंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल से थोड़ा क्वेश्चन होता है। किससे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इतना जो सेक्शन है इससे क्वेश्चन होता है। लेकिन जो ये हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, साइंस है और बिहार स्पेशल, इतना ही मिला के लगभग 70 क्वेश्चन होते हैं। तो प्री के लिए आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए लगभग क्या होता है, 60 to 65 लाना होता है। कई लोग को लगता है ना कि पूरा 100 के 100 क्वेश्चन हम क्या कर ले, सोल्व कर ले, तभी, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आप सबके लिए नहीं बनाया गया है। कहने का मतलब इसमें से 100 में से कई को 30 आ रहा होता है, कई को 40 आ रहा होता है। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एकदम आप लोग ठान के देखिए कि जिसमें क्या हम मैक्सिमम किस पे बात करें, पी बाई क्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे बात करें। और हमेशा कोई एग्जाम ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, आप सबका देखिए, लेकिन क्या बेस जरूर देखिए। कहने का मतलब कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का वो सारा टॉपिक देखेंगे जिससे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है। और एक अपना क्या बनाइए, व्यू बनाइए कि ए एरिया में जाना है तो उसमें पॉलिटी या हिस्ट्री ये सब से, करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि होता है ना, कई बार लोग तैयारी ऐसे ही कर लेते हैं ना कि वो बोल रहा था आ कर दिए, या कई लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के लोग क्या कह देते हैं, तुमसे ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको बताते हैं, एक बार एक घर में एक कुत्ता पाल के रखा था और वो कुत्ता इतना आज्ञाकारी था कि वो क्या किया, मालिक बोला कि तुम जाओ और मार्केट से सब्जी लेके आओ। तो गया झोला लेके, एकदम चढ़ा बस पे। जैसे ही बस रुका तो वहां उतरता है, और उतरने के बाद कंडक्टर को क्या, एक थैली निकालता है और उसमें से कंडक्टर को बताता है कि यार इतना, जो जैसे ह्यूमन करते हैं कि जितना रेंट है ले लीजिए। उसके बाद आगे जाता है, सब्जी खरीद के लाता है। दोबारा क्या करता है, जब जाता है अपने मालिक के पास सब्जी लेकर, तो मालिक क्या, डोर खोल के आ बैठे थे, वो क्या करता है, अंदर डोर खोलता है और डायरेक्ट हिल जाता है। मालिक मार के उसे कहता है डोर ढक ढका के नहीं आ सकते थे। कहने का मतलब कि आप जितना कीजिएगा और लोग उतना ही ज्यादा आपसे आशा रखेंगे। हमेशा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्या करें, मतलब अपना जो लक्ष्य बनाए हैं, लक्ष्य के लिए जिए मरिए। कहने का मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा क्या कीजिए, अपना लक्ष्य याद रखिए। तो जिसमें दारोगा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बताया गया कि दारोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, इसके लिए पॉलिटी के कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्ट्री के कौन है, अब आगे देखेंगे कि ज्योग्राफी के कौन है, इकोनॉमिक्स के कौन है, साइंस के कौन है। जिससे क्या होता है, ये पूरा अगर बता दें कि ये पूरा क्या एक ही दिन में कवर करवा दें या 20 दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हर का समझिए, पॉलिटी ही तो कम से कम इसके लिए क्या चाहिए, 60 से 70 आवर्स का, मतलब घंटे का क्लास चलेगा, और जिसमें क्या होता है पूरा पॉलिटी कवर कर सकते हैं। जैसे प्रियम्बल्स आप लोग को बताएं, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का हर अहम टॉपिक देख लिए, जिससे क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 25 से 20 मिनट में। और क्या आगे फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या देख चुके हैं। कहने का मतलब कि आर्टिकल 12 जिसमें राज की परिभाषा दिया गया है, और राज की परिभाषा आर्टिकल 12 मतलब फंडामेंटल राइट्स में क्यों दिया गया है। तो यही कहने का मतलब कि एक स्ट्रैटेजी है जिससे क्या कर सकते हैं आप, जो भी हो, दारोगा हो या बीपीएससी, दोनों के लिए कंबाइंड प्री और मेंस की तैयारी करें। जैसे दारोगा कर रहे हैं तो एक बार प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, और जब प्री का रिजल्ट आए तो मेंस के लिए केवल क्या कीजिए,
आप उसका रिवीजन कर लीजिए। कहने का मतलब आज यही बताना मुख्य उद्देश्य था कि आप क्या करें, कैसे तैयारी करें। बार बार पूछा जा रहा है भैया तो आप तो मतलब दरोगा क्वालिफाई किए हैं, कैसे कर सकते हैं हम, तो यही है। इसी के द्वारा और एक उपाय आपको बताए थे कि आप जब पीवाईक्यू या कोई भी क्वेश्चन जब लगा रहे होते हैं तो क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन जैसे मानिए कि 100 क्वेश्चन आपका है, 100 में से 40 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, तो इस 40 क्वेश्चन को एक अलग कॉपी बनाइए और इस कॉपी पे नोट करते जाइए। और एक कॉपी लास्ट में आपको एग्जाम हॉल में प्री या मेंस जाते जाते लगभग एक कॉपी 2 से 3 हजार क्वेश्चन का एक एकदम ग्रुप हो जाना चाहिए। और जिससे आप देखिएगा कि 10 20 30 क्वेश्चन ऐसे आने लगते हैं। कहने का मतलब आप पे निर्भर करता है कि कैसा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन की अच्छे क्वालिटी होता है तो 40 to 50 क्वेश्चन इसी से आपका आते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, लोग क्या सेलेक्टिव चीज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को ए मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या हम उस पर ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं जिससे क्वेश्चन कम होता है। लेकिन आप क्या देखिए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार नहीं, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि हम क्या पॉलिटी अच्छा लग रहा है, पॉलिटी खूब पढ़ रहे हैं, एकदम नीचे जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आपको एग्जाम पास करना है, आपको कोई प्रोफेसर नहीं बनना है कि कोई एकदम सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ले। तो यही ये स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा आप कोई भी, कहने का मतलब प्री हो, बीपीएससी प्री हो या दरोगा प्री प्लस मेंस हो या बीएसएससी। अब बीएसएससी में क्या, जैसे इसके सिलेबस में क्या है आप देखिएगा, मैथ तो है ही, रीजनिंग है ही, इंपॉर्टेंट रोल है। अब जीएस में देखिएगा तो सबको अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी और एक चैप्टर है ईवीएस। अब ईवीएस को लोग मतलब समझिए कि 2 साल तक पढ़ा जाता है, लेकिन ईवीएस का मानिए इतना ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इतना ही सेक्शन को पढ़ें और जिससे क्या हो, हम आसानी से क्वेश्चन टैकल कर ले। तो इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी होता है कि हम कैसा अच्छा एफर्ट लगाएं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो इसी के लिए ये सारा चीज जो है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर्स का वेटेज आप लोग देखे होंगे, दरोगा में देखेगा तो 20 to 25, यही बीएसएससी जो है इसमें 10 to 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी में तो इस बार 34, कहने का मतलब कि 30 से लेकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारे से मतलब इसमें देखेगा तो एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद कुछ क्या होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, सबमिट होते हैं, जैसे G20 का हुआ, सार्क का हुआ, बिम्स्टेक का हुआ, ब्रिक्स का हुआ, ये सब से पूछे जाते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा हम क्या सारे मतलब जिसमें जीएस का पोर्शन है वो कोई भी एग्जाम हो, हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। और हमेशा एकदम बॉटम पे रहिए, ऐसा नहीं सोचने लगे ना कि अब क्या, अब सारा एग्जाम, जैसे पूरे बॉडी के द्वारा एक बार पैर से कहा गया कि सारा काम तो हम लोग करते हैं लेकिन लोग तुम्हें क्यों छूते हैं। तो पैर के द्वारा क्या कहा गया कि आप कुछ भी बन जाइए लेकिन क्या कीजिए, अपने जमीन को याद रखिए। कहने का मतलब कि जो माँ बाप क्या कर रहे हैं, आप पे एकदम मोस्ट ऑफ टाइम अपना जो कीमती एकदम समझिए कैसे कैसे करके पैसा दे रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मिस यूज करने लगते हैं, अलग अलग चीजों में यूज करने लगते हैं। तो यही कीजिए, आप सबसे पहले पूरे चैप्टर को देखिए जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब एक कॉपी बनाइए, इस पे पॉलिटी और पॉलिटी का इंडेक्स बनाइए कि 12 टॉपिक आपको दिखे कि मेरा सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो आज का ये वीडियो यही लास्ट होता है और इसी को फॉलो कीजिए और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।